अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता हो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। दोबारा फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। कुछ देर के बाद ये जो प्रोडक्ट होता है ये दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गया है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन है, एक ये लेफ़्ट टू राइट ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और राइट टू लेफ़्ट जो है इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। और जिस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन किस हालत में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में इसको बोलेंगे। अब इसकी कुछ खसूसियात हैं। सबसे पहली बेटा प्रॉपर्टी ये है, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज फ्लास्क क्लोज सिस्टम। इक्विलिब्रियम हमेशा आप जो है वो कब हासिल कर सकते हैं, जब आपका सिस्टम बंद होगा। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि हम लोग एक फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर लाइमस्टोन, जब इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगर ये आपका सिस्टम खुला होगा तो ये जो गैस है ये यहाँ से निकल जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा, बैक नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा एक जो प्रोडक्ट है वो भाग गया है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को बंद कर देंगे तो ये गैस बाहर नहीं निकल सकेगी, दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करके वापस आएगी और आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो पहली बात आपने क्या सीखी कि इक्विलिब्रियम हमेशा आप कब हासिल कर सकते हैं, जब आपका सिस्टम क्या हो, क्लोज हो, बंद सिस्टम हो। दूसरी बात, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत में अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। काफ़ी दिनों से मैं शोर मचा रहा हूँ कि रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस। दोनों रिएक्शन चल रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी चल रहा होता है और रिवर्स भी चल रहा होता है। लेकिन क्या होता है, दोनों का जो रेट होता है वो आपस में बराबर होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मुखालिफ सिमत में। इजी बात है, क्लियर हो चुकी है आपको। नंबर 3, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में ना तो रिएक्टेंट्स की मिकदार तब्दील होती है और ना ही प्रोडक्ट की। डेफिनेटली बेटा मिकदारें इनकी चेंज कब होंगी, जब इसकी और उसकी दोनों के रेट में फ़र्क होगा, रफ्तार में फ़र्क होगा। क्योंकि जितना ये मिलके वो बना रहे हैं उतना ही ये वापस टूट के ये बना रहा होता है। तो क्या होगा, इन दोनों की और इसकी मिकदारें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। इक्विलिब्रियम का हमें पता ही तब चलता है जिस वक्त इनकी जो कंसंट्रेशंस होती हैं, जो मिकदारें होती हैं, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए हमने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम की हालत में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, इवन हत्ता के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, कलर भी कांस्टेंट हो जाता है, डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है। नंबर 4, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। आप इक्विलिब्रियम को किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप इस रिएक्शन को रिएक्टेंट्स लें फिर भी ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से क्या करते हैं कि आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड को किसी फ्लास्क में गर्म करते हैं तो फिर भी क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाएगा। यानी अब मैंने क्या किया है, अब मैंने प्रोडक्ट से रिएक्शन शुरू किया है। यहाँ पे क्या किया था, ये वाले दो रिएक्टेंट्स से जब मैंने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तब भी इक्विलिब्रियम कायम हो गया, और जब मैंने प्रोडक्ट से स्टार्ट करवाया तो फिर भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कायम हो गया। यानी इक्विलिब्रियम को आप स्टेट को अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं फ्रॉम आइदर वे, किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स या
फ्रॉम प्रोडक्ट्स, चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करें चाहे आप लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। आखिरी बात है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। एक रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में हो आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप उसको छेड़ सकते हैं, खलल डाल सकते हैं। छेड़खानी कैसे करेंगे? वो छेड़खानी रिएक्शन को छेड़ने के लिए आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन तब्दील कर सकते हैं, प्रेशर तब्दील कर सकते हैं, टेम्परेचर तब्दील कर सकते हैं। आगे एफएससी में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। उसी ने ये बताया था कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो और आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वो उस डिस्टर्बेंस को नलीफाई करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बिहेव करता है। किसी भी रिएक्शन को जो इक्विलिब्रियम की हालत में हो आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन तब्दील कर दें, इधर हाइड्रोजन बढ़ा दें, आयोडीन की मिकदार बढ़ा दें, फिर ये फारवर्ड भागना शुरू कर देगा, या इधर आप इसकी मिकदार बढ़ा दें, ये रिवर्स आना शुरू कर देगा, ठीक है। या आप प्रेशर चेंज करते हैं, वो आप आगे बड़ी क्लासों में देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर, वो बाद की बातें हैं। तो यहाँ पर आपने बस इतना सीखना है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन हो आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड अगेन अचीव, और दोबारा फिर वो इक्विलिब्रियम में आएगा अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये 5 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। 5 नंबर का बेटा ये लॉन्ग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी याद कीजिएगा। और आखिर में फिर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें